तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से जो सीलिंग फैन होता है ना उसकी वाइंडिंग किया जाता है। समझ रहे हैं ना। अभी तक बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें क्या होता है कि जो नए टेक्नीशियन है यानी जो हम लोग नए लोगों को तैयार करते हैं काम करने के लिए, जो ट्रेनिंग देते हैं, तो उसमें अगर इस प्रकार से घुमा घुमा करके पर कॉइल में यदि लोग कॉइल मतलब वायर को भरते हैं तो काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो आज हमारे जो नए स्टूडेंट हैं उनको हम कुछ नए तरीके से आज बताने वाले हैं कि कम टाइम में आप मशीन की तरह किस प्रकार से कम टाइम में इस सीलिंग फैन को भर सकते हैं। समझिए इस प्रकार से मशीन टाइम कम लेता है भरने के लिए, यानी आधा घंटा आपका जो मशीन होता है वाइंडिंग मशीन इस फैन को भर देती है। ठीक है, ठीक हम उसी प्रकार से आज आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपने हाथ से माला बना करके और मशीन की तरह इस फैन को जल्दी से भर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपका ये जो खाली स्टेटर है, ठीक है, अब हमें क्या करेंगे कि इसके अंदर हमें इसका माप करके और इसको हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से इसकी माला का कॉइल बनेगा, किस प्रकार से इसके अंदर पीवीसी पेपर लगाएंगे और किस प्रकार से इसके अंदर डालने वाले। ठीक है, तो आज हम जो होगा ना मात्र 2 माला आपको इसके अंदर बनाएंगे। एक रनिंग की माला होगी, दूसरी स्टार्टिंग की। 2 ही माला बना करके और इस स्टेटर के अंदर हम फिल करके और इसको चला करके आपको बताएंगे कि हाँ इस प्रकार से भी आप कम टाइम में अपना जो सीलिंग फैन होता है उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसका जो स्टेटर होगा सबसे पहले इसके अंदर किसकी वाइंडिंग होती है? स्टार्टिंग की होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका माप लेना होगा। इसका क्या लेना होगा? माप लेना होगा। तो हम ऐसे स्टेटर को यहां पर रख देते हैं और माप लेने के लिए कुछ धागा का इस्तेमाल करेंगे। कुछ क्या करेंगे? धागा, यानी कुछ ऐसा आपके पास क्या होना चाहिए? रस्सी होना चाहिए, यानी किसी भी चीज से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरुआत हम कहां से करते हैं? इस होल से करते हैं। ठीक है, तो अभी इस होल के अंदर हम इस प्रकार से इस रस्सी को डालते हैं। देखिए ऐसे हमने क्या कर लिया? डाल लिया। अब इस माला जो 2 माला बनेगी तो सबसे पहले हम किसके स्टार्टिंग वाली माला का पूरा टोटल लंबाई निकालते हैं कि किस प्रकार से निकाला जाएगा। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से डाल दिया। अब ये जो होगा रस्सी को हम किधर से डालेंगे? इधर से डालेंगे और फिर इसी में हम इसको क्या करेंगे? इधर से डालेंगे। ध्यान से देखिए, पकड़ के रखिए, यानी दोनों साइड से ऐसे हो गया। ठीक है, फिर हमें थोड़ा सा इधर से क्या रखना है? थोड़ा ढीला ही रखना है। फिर ऐसे घुमा लेंगे और फिर हमें क्या, इसको स्टेटर को पकड़िए। हाँ, फिर इस वाले रस्सी को हमें इधर से डालना होगा और इधर वाले रस्सी को देखिए ये माला की क्या निकल रही है? लंबाई निकल रही है। ठीक है, ऐसे हमें क्या करना होगा? डाल देना होगा। ठीक है, फिर इधर वाली रस्सी को हम किधर डालेंगे? इधर डालेंगे और इधर वाली रस्सी को इसके इधर ही डालेंगे। देखिए ध्यान से, समझ में आ रहा है? देखिए ऐसे ऐसे करके हमें सभी में इस प्रकार से इस माला की क्या निकालना है? लंबाई निकालना है। इधर कर दिया, इधर को हम किधर कर देंगे? इधर कर देंगे। आगे चलते हैं, यानी एक बार हमें रस्सी को उल्टा डालना है और एक बार क्या डालना है? सीधा डालना है। समझ रहे ना? दोनों साइड में, क्योंकि जो माला भरी जाती है एक बार उल्टा एक बार सीधा। ठीक है, तो हमें पहले हम किसका निकाल रहे हैं? स्टार्टिंग वाले का। एक बार उल्टा एक बार सीधा। आ रहा है समझ में? बताइए। तो जो नए लोग हैं जिनको वाइंडिंग करने में थोड़ा सा तकलीफ होता है और उनके पास जा रहे हैं और बजट नहीं है मशीन लेने का, तो आप इस तरीके से भी वो लोग बाइंडिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कम टाइम में कर लेंगे, उनके लिए काफी क्या होगा? फायदा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक बार उल्टा एक बार सीधा। देखिए सबके अंदर, ठीक है ना? सबके अंदर इस प्रकार से हम एक बार उल्टा एक बार सीधा हमें क्या डालना होगा? नीचे तक। देखिए यहां तक हो गया। अब इस रस्सी को हम इधर डालेंगे और इस रस्सी को इधर डालेंगे। ठीक है, ठीक है। अब यहां से हम इसको क्या करते हैं? इधर से निकाल लेते हैं। यहां से हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। देखिए आपका एक ही कॉइल से निकल रहा है कि नहीं? एक बार सीधा निकल रहा है, एक बार उल्टा निकल रहा है। जो आप शुरुआत करते थे, जो आप अलग अलग भरते थे, तो ये हमारा यहां पर आ गया, ये हमारा यहां पर आ गया। ठीक है, तो यहां से हम सटा करके अब यहां से हमें 2.5 से 3 इंची ज्यादा का माला बनाना होगा। 2.5 से 3 इंची क्या करेंगे? ज्यादा का। तो स्केल लेकर आइए। स्केल कहां है? हमेशा याद रहे कि जो आपने ये जो माला का लगाया है, तो यहां से हमें 2.5 से 3 इंची ज्यादा का माला बनाना पड़ेगा। देखिए ऐसे हम लगा लेंगे यहां पे और आपका यहां तक क्या आ जाएगा? 3 इंची का हम बना लेते हैं। आप
यहाँ दिखाइए, यहाँ देखिए 3 इंची का, ठीक है। तो यहाँ पर हम निशान यहाँ पर लगा करके इसको बांध लेते हैं। तो यहाँ पर जितने आएंगे उससे 2.5-3 इंची माला क्या बनेगी, ज्यादा बनेगा। तो हम 3 इंच का लगाते हैं, क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं। तो कितना का लगाते हैं, 3 इंच का लगाते हैं। तो यहाँ आ गया। अब यहाँ से हम इसको पकड़ लेते हैं और यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे, इस प्रकार से हम इसके अंदर देखिए ऐसे निशान लगा लेते हैं। 3 इंच हो गया, ठीक है ना। ये बिल्कुल आपको कितना दिख रहा है, 3 इंच, यानी यहां से आपका 3 इंच होना चाहिए। अब ये जो कॉइल हमारी, कभी भी हम माला जब भरते हैं तो आपको पता है कि एक कॉइल आपका जो तार निकलता है, तो एक ही कॉइल में से एक ठो इधर से निकलता है, एक ठो इधर से। तो हमने वैसे ही निकाल लिया। अब यहां से हम पूरे जो इसके अंदर से जो आपका ये जो आपने निकाला था, ये आपका फार्मा क्या हो गया, तैयार हो गया। फार्मा कॉइल बनाने के लिए तैयार हो गया। आपको नहीं देखना है कि आपका कॉइल छोटा होगा कि बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि अंजादी ऐसे बनाते तो आपका क्या हो जाता है, छोटा बड़ा होने के चांसेज होंगे, ठीक है। तो चलिए इसको आप निकाल लीजिए पूरा फार्मा। देखिए अब यहां से हम थोड़ा सा जो हमने गंठी लगाया था, यही वाला है ना। अब आपकी ये माला की पूरी क्या है, लंबाई, यही वाला लगा था ना। देखिए अभी माला की पूरी क्या होगी, लंबाई होगी। इतना बड़ा माला हमें बनाना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम 2 क्या लगाएंगे, कील लगाएंगे। तो 2 कील आप चाहें तो इधर भी लगा सकते हैं। चलिए लेके थोड़ी, जिससे माला बनाने आप लोगों को काफी आसान रहेगा। यहाँ पर लगाइए, देखो आराम से आराम से आराम से आराम से सीधा लगाइए, सीधा लगाइए, बस। देखिए अब हो गया ना। अब इसके अंदर जो आपका जो फार्मा था, इसके अंदर हम इसे लगा लेंगे। और दूसरा सिरा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है माला बनाने के लिए, ठीक है। तो दूसरा सिरा यहाँ पर क्या करते हैं, लगा लेते हैं। चलिए यहाँ पर लगाइए, हाँ बस बस बस, ठीक है। अब आपका ये फार्मा का पूरा बन गया, ये पूरा फार्मा तैयार है आपका, ठीक है। अब इसके अंदर वायर नंबर कितना लेंगे आप, 36 लेंगे, जो कि हमारे पास इस प्रकार से है। वायर नंबर क्या है, 36 है। अब हम इस पे कितना टर्न मारेंगे, 340 टर्न मारेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग का चल रहा है ना। तो 340 टर्न इस पे चलिए मारिए फटाक से। नीचे रख लीजिए, ऐसे खड़े हो जाइए। हाँ एक तरफ इस तार को निकाल लीजिए। हाँ चलिए अब यहां से आप गिनिए, एक हो गया। अब ऐसे ऐसे कितना मारेंगे, 340 पूरा इस पे फटाक से मारिए। तो चलिए जब माला बन जाएगी तो मैं फिर आपसे बताता हूं, तब तक। तो अब हमारी माला बिल्कुल बन के रेडी है, समझ रहे ना। तो इस प्रकार से हमने पहली माला बना लिया, जो कि किसकी है, स्टार्टिंग की है, ठीक है। स्टार्टिंग की पहली माला बन चुकी है। पेपर डाल रहा हूँ, समझ रहे ना। इसका क्या होगा, पीवीसी पेपर होगा। चलिए इसको हम पीवीसी पेपर इसके अंदर लगा लेते हैं, और इसके अंदर हम डाल लेते हैं। हमने इस प्रकार से इसके अंदर पूरा पेपर क्या हो चुका है, लग चुका है, ठीक है। अब हमें जो वाइंडिंग होगा, हम कहां से स्टार्ट करेंगे, जो होल के पास से। जो इसका जो शाफ्ट होगा, ये जो देख रहे हैं ना, ये शाफ्ट के अंदर जो होल होगा, इसी जगह से हमें वाइंडिंग क्या करना होगा, स्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो आपके पास ये होगी माला, समझ रहे हैं क्या होगा, माला होगा। तो आपको पता है कि हम यहां से जब स्टार्ट करेंगे तो एक ठो तार इधर से निकलेगा, एक ठो तार इधर से निकलेगा। तो इधर जो वायर वाले कनेक्शन होंगे, जिधर वायर वाले क्या होंगे, कनेक्शन जो बाहर की साइड में निकलेंगे, उनको सामने की साइड में हम ऐसे क्या करते हैं, डाल लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा इसको पीछे की साइड में करते हैं, और यहां से आराम से कॉइल को पकड़ करके ऐसे हमें डाल देना होगा, ठीक है। अब यहां से कौन सा सिरा होगा, दूसरा सिरा होगा। इसको हम थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। यहां से क्या करते हैं, कोशिश करेंगे कि स्लिप इसके अंदर चली जाए। देखिए ऐसे हो गया। अब इसके जो तार 2 होंगे, कितने तार होंगे, 2 तार होंगे। इस प्रकार से हम इसको खींच करके पहले ऐसे बराबर करते हैं। आया समझ में। इस प्रकार से ये क्या हो गया, 2 तार बाहर की साइड में, बाहर की साइड में क्या हो चुके हैं, निकल चुके हैं। अब यहां से हमें कॉइल को ऐसे घुमाना होगा, ऐसे घुमाना होगा, ठीक है। और घुमा करके हम फिर कहां डालेंगे, ये थोड़ा सा इसको लेकर जाते हैं इधर की साइड में, ऐसे देखिए प्यार से। ऐसे साइड में हमारा क्या हो गया, एक पूरा हो गया, ठीक है ना। एक ठो क्या हो गया, पूरा हो गया। अब इसको हम किधर लेकर जाएंगे, ऐसे हम कॉइल को ऐसे कर लेते हैं अपने स्टेटर को। इसको किधर लेकर जाना होगा, पकड़ के रखिए इसको थोड़ा सा,
देखिए पतला कर लेंगे ऐसे, और इसको किधर लेकर जाएंगे, उसी स्लॉट के अंदर। हमारी क्या होती है, अंदर चली जाती है। देखिए ऐसे हमने खींच लेंगे, आया समझ में। फिर अगला होगा, अगला ऐसे पकड़ करके, अब एक कॉइल हमारा किधर जाएगा, इधर के, ठीक है। अगर ये वायर हमारा अब है तो इस धागे को हमें छोड़ करके खोल लेंगे। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है। देखिए अब इधर से हम थोड़ा सा अपने कॉइल को क्या करेंगे, पतला करेंगे। पतला करके हमें आराम से इसके अंदर डालना होगा। देखिए और इधर से खींच लेंगे, इधर से क्या करेंगे, खींच लेंगे। अब ये वाला हिस्सा हमारा किधर जाएगा, राइट साइड में जाएगा। देखिए ये बांधता हुआ चला जा रहा है कि नहीं चला है। अब यहां से हम इसको करेंगे ऐसे, समझ में आ रहा है बराबर। फिर इस कॉइल को हम किधर डालेंगे, इधर के साइड में डालेंगे, ठीक है। तो ये कब कर सकते हैं, जैसे आप मान लेते हैं कि अभी सीख के जा रहे हैं और आपके पास बजट नहीं है मशीन लेने के लिए, तो आप इस प्रकार से भी बाइंडिंग जल्दी से कर सकते हैं और पंखा हमारा चलेगा। क्योंकि इसके अंदर कितने टर्न है, वही टर्न है जो हम ऐसे ऐसे लपेट के मार रहे थे। पूरी कॉइल डल जाएगी तो फिर हम आपको बताते हैं। तो देखिए अब लगभग हमारी माला बिल्कुल क्या है, पड़ चुकी है। और इसके अंदर देखेंगे तो आप जैसे लग रहा है कि जैसे मतलब मशीन भरती है, उसी प्रकार से हमारा फैन भी भर चुका है, ठीक है। लास्ट कॉइल इसके अंदर बचा हुआ है, तो इसको भी हम इसके अंदर डाल करके और आपको बताते हैं, ठीक है। अब लास्ट कॉइल बचा है तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके हमें इसके अंदर डालना होगा। इस तरह ऐसे थोड़ा थोड़ा करके नीचे की साइड में लेकर जाते हैं। देखिए ऐसे जा रहा है हमारा वायर। देखिए देखिए लास्ट में हमारा ये भी कॉइल बिल्कुल क्या हो चुकी है, बैठ चुकी है। बाइंडिंग क्या है, हो चुका है, बिल्कुल बाइंडिंग हो चुका है। यानी माला बना करके आप जिस प्रकार से टर्न डाल रहे थे उसी प्रकार से यहां पर भी आपकी बाइंडिंग हो चुकी है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि इसका थोड़ा सा पेपर मोड़ने से पहले इसका हम टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये हमारी बाइंडिंग सही है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम यहां पर क्या करते हैं कि इसकी बाइंडिंग को टेस्ट करते हैं। तो आप माला बना करके भी जो काम आप ज़्यादा होता, आपके पास मशीन नहीं है और आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से भी अपने फैन को जल्दी से भर सकते हैं माला बना करके, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा टेस्टिंग से चेक करिए, दीजिए। सीरीज से हम इसको टेस्ट करेंगे। तो आपका सीरीज बोर्ड है और यहाँ पर हम लगाते हैं। देखिए ऐसे लगा रहे हैं तो बिल्कुल ये माला बिल्कुल क्या बता रहा है, सही बता रहा है। अब इसके अंदर हम बॉडी अर्थ देखते हैं। देखिए यहाँ पर बॉडी भी नहीं है, तो यानी हमारा मिशन बिल्कुल क्या हुआ, सक्सेस हुआ। समझ रहे ना कि इसके अंदर देखिए इस प्रकार से, और इसका बिल्कुल हमारा सक्सेस है। तो इस प्रकार से जल्दी से आपने क्या बना लिया, अंदर वाली माला को एक लच्छा बना करके बना लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा कि इस जो पीवीसी पेपर है इसको भी हमें मोड़ना है। तो मोड़ने के लिए पीवीसी पेपर को काटना होगा। तो आपकी जो कैंची होगी यहां से इस पीवीसी पेपर को ऐसे देखिए, ऐसे देखिए इस प्रकार से हम इसको काट काट के निकाल लेंगे। इस प्रकार से आपने पूरी पीवीसी पेपर को काट लिया, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम उसमें भी पेपर मोड़ते थे जिस प्रकार से इसके अंदर। अब आपको पेपर मोड़ना कैसे है, देखिए। अब पेपर मोड़ने के लिए आपके पास टेस्टर हो, या तो कोई टेस्टर हो, या तो फिर क्या हो, आपके पास कोई लकड़ी हो, इसके अंदर समझ कोई फट्टी हो, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना होगा, जब इस टेस्टर को हम लगाएंगे मोड़ने के लिए, तो आपका ये जो टेस्टर का ये जो पॉइंट होगा ना, ये पीवीसी पेपर के कहां जाना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। यदि आप अंदर डाल लेंगे तो इसका इंसुलेटर हट जाएगा। तो ये क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। ऐसे ऊपर लेकर के एक बार हम इसको ऐसे उल्टा लेकर जाएंगे, और पीछे जो हाथ होगा, देखिए ऐसे जो पीछे से ऐसे पेपर को हमें पकड़ लेना होगा कि ये आगे की साइड में न जाए। हल्का सा हम इस प्रकार से इसको पकड़ लेंगे, अभी आगे की साइड में नहीं जाएगा। फिर हमें इसके उल्टे दिशा में डालना होगा और इसको
उल्टा लेकर जाना होगा, और फिर से इस पेपर को पीछे से पकड़ लेंगे। पीछे से क्या करना होगा, पकड़ लेना होगा, फिर से इसको लेकर जाएंगे ऐसे, और फिर से लेकर जाएंगे ऐसे। देखिए हमारा पेपर बिल्कुल क्या हो चुका है, लॉक हो चुका है। अगले को हम फिर से दिखा देते हैं आपको। इस प्रकार से देखिए इसके अंदर डालने वाले हैं, ऐसे डालेंगे, इधर की साइड में लेकर जाएंगे, पीछे से पकड़ेंगे। पीछे से क्या करना होगा, पकड़ लेना होगा, पीछे से इस प्रकार से पकड़ेंगे, और यहां से हम लेकर जाएंगे इसको इधर की साइड में, और इधर साइड में। ये भी बिल्कुल क्या हो चुका, लॉक हो चुका। हमारा इसके अंदर बचा है लास्ट वाला पीवीसी बचा है, तो इसको भी हम इधर करके और इधर की साइड में ऐसे हम मोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पूरा इसके अंदर देख रहे हैं कि फैन, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि आपके सारे फैन होते हैं, आपका ये 2 तार यहां पर कनेक्शन करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ठीक है ना, तो देखिए अब जस्ट लास्ट में आपने जहां पर इस कॉइल को खत्म किया था ना, इसके बीच में हमें क्या डालना होगा, सेपरेट पेपर डालना होगा। जब ये लास्ट में ये जो कॉइल जब एक दूसरे से क्या होगी, टकराएगी, तो इसमें पतला करके हम इसके अंदर सेपरेट पेपर डालना काफी क्या होता है, जरूरी होता है कि ये सभी जो लास्ट वाली कॉइल है आपस में कभी मतलब टकराए ना। ठीक है, तो मोड़ने से पहले हम इसको इसके अंदर डाल लेते हैं। देखिए सेपरेट डालना काफी जरूरी होता है, क्योंकि लास्ट वाली कॉइल जब आपस में टकराए शॉर्ट होगी तो जलने के क्या होते हैं, चांसेस होंगे। तो इसके अंदर हमने लास्ट वाले कॉइल में सेपरेट पेपर डाल दिया। ठीक है ना, तो ये भी डालना काफी क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एक कॉइल बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। आप तो इसी प्रकार से आप हाथ से भी बांधते थे, तो इस प्रकार से डालते थे कि नहीं डालते थे। कितने टर्न, 340 टर्न। तो इस प्रकार से माला बनाकर भी आपने कितना इसके टर्न डाल दिया, 340 टर्न इसके अंदर आपने क्या कर दिया है, भर दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अब किसकी माला बनाना है, रनिंग का बनाना है। तो रनिंग का बनाना है तो अब किसका साइज लेना होगा, रनिंग का होगा। तो रनिंग का भी लाइए हम निकाल लेते हैं। वाले का जिस प्रकार से निकाले थे, किसका, स्टार्टिंग वाले का, उसी प्रकार से हम किसका निकालेंगे, रनिंग वाले का। तो ऐसे पकड़ लीजिए, हम इसी जगह से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने शुरुआत किया था, जहां से हमने क्या किया था, शुरुआत किया था। ऐसे हम डालते हैं, ऊपर वाले में डाला, एक सिरा कहां जाएगा, ऐसे, और एक सिरा इसके ऊपर जाएगा। थोड़ा सा हम ऐसे, चलिए हाँ, थोड़ा सा ढीला करके लगाइए, एक ठो इधर जाएगा और एक बार इधर जाएगा। ठीक है, तो सारे का साइज हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं ऊपर वाले का, और देखते हैं कि इसकी माला कैसे बनती है। चलिए इधर आ गया, फिर हमारा इधर आ जाएगा फटाक से। तो ये आपका क्या तैयार कर रहे हैं, माला का साइज, कि माला कितनी लंबा आपको बनाना है। ठीक, फिर ऐसे, ये तो इसी जगह छूट जाएगा, और ई वाला हम कहां लेकर आ जाएंगे, देखिए ध्यान से, जब ये लास्ट वाला आपका आ जाए ना, तो ये लास्ट वाला कॉइल बची है, तो एक तार तो हमारा इसी जगह से निकलता है, एक तार तो हमारा इसी जगह से, लेकिन अगला तार हमारा कहां से निकलेगा, इसके सामने से निकलेगा। अब देखिए जिस प्रकार से आपके 2 तार निकल रहे थे एक ही कॉइल से, इसके भी कितने तार, 2 तार एक ही कॉइल से निकल गए। ठीक है, अब यहां पर हम इसको कर लेंगे, और आप यहां पर कितना लेकर आइए, बढ़ाइए, 3 इंच से क्या बनाएंगे, ज्यादा का माला बनाएंगे। समझ रहे हैं कितने का, 3 इंच ज्यादा का। और लेके आइए आगे, आगे लेके आइए, इधर से लेके आइए। आपका 3 इंच क्या होना चाहिए, माला होना चाहिए। ठीक है, अब इतना पे हमें क्या लगाना लेना होगा, गांठ लगा लेना होगा। ठीक है, अब यहां से हम इसको निकाल लेते हैं, और फिर हम बनाएंगे माला। इस प्रकार से हमारा जो है फार्मा क्या है, रेडी हो गया है। समझ रहे हैं, फार्मा क्या है, रेडी है। ठीक है, अब यहां पर हमारा बनेगा माला। अब यहां पर हमने यहां पर कर दिया, और यहां पर स्कील को उखाड़ करके यहां पर गाड़ दीजिए। इस प्रकार से हमारा ये भी फार्मा बिल्कुल क्या है, रेडी है। अब इस पे भी हम टर्न मारेंगे कितने नंबर वायर से, 36 नंबर वायर से। कितना मारेंगे, 360 टर्न मार के, और माला भी बन के बिल्कुल रेडी है, जिसके अंदर टर्न हमने डाला है 360 टर्न डाला है। समझ रहे ना, तो ये दूसरी माला हमने बना लिया, यानी एक माला, यानी कि फैन के अंदर मात्र 2 ही माला बनेगा। तो ये भी बन के तैयार है। और यहां पर देखेंगे कि आपका जो स्टेटर है, स्टेटर के अंदर पेपर भी यहां पर
लग चुका है, ठीक है ना। तो पेपर तो लगाना सबको आता है और ये पेपर आप ही लोग लगाए, ठीक है। तो जो दूसरी माला होगा ना, इसको भी हम कहां से स्टार्ट करेंगे, ये जो सामने होल दिखाई दे रहा है शाफ्ट के अंदर, इसी जगह से हमें क्या करना होगा, स्टार्ट करना होगा। तो दो तार ऐसे निकले हैं कॉइल के, दो तार ऐसे निकले हैं ना, तो इसी जगह से हम अगले कॉइल को भी भरना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जिस प्रकार से आपने अंदर वाले कॉइल को भरा था, उसी प्रकार से बाहर वाले कॉइल को भी आपको भरना होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या करना होगा, इसके दो तार दिखाई दे रहे हैं, कितने तार, दो तार। इनको हम किसी एक में ऐसे इस प्रकार से प्यार से ऐसे देखिए, एक तार इधर से निकल गया और इसका जो दूसरा तार होगा, देखिए ऐसे माला को जितनी भी माला रहेगी ना, वायर को जितने प्यार से आप पकड़ेंगे उतनी खूबसूरती इसकी क्या होगी, बढ़ती रहेगी, ठीक है। और देखिए ऐसे अंदर की साइड में बिल्कुल चला गया, ठीक है। अब इसको हम ऐसे क्या करते हैं, खींच लेते हैं। जब खींच लेंगे तो इसके देखिए ए वाले जो तार यहां से आपको निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, तो एक तार इसका ए हो गया, ए वाला हिस्सा, और दूसरा ए वाला हो गया। आ गया कि नहीं आ गया, ये दोनों तार काफी क्या है, बड़े हैं। तो इनको थोड़ा सा हम काट लेते हैं जिससे हमें डिस्टर्ब ना करें। लाइए कैंची किधर है, तो इतना बड़ा तार रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो इनको हम ऐसे क्या करते हैं, काट लेते हैं। देखिए ये दो तार तो आपके पहले के हैं, स्टार्टिंग वाले के, और ये दोनों तार हमारे किसके हो गए, रनिंग वाले के होंगे, ठीक है ना। तो अब जिस प्रकार से आपने अंदर कॉइल भरा था, उसी प्रकार से आपको ऊपर भी कॉइल घुमा करके डालना होगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इस पेपर को हम थोड़ा सही कर लेते हैं। देखिए अभी जो हिस्सा होगा किधर जाएगा, किधर जाएगा, इधर बीच वाले पॉइंट में। ऐसे देखिए, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, कॉइल नहीं जाएगी तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे देखिए, इसको दबा दीजिए। हाँ छोड़िए, हाँ देखिए इतना समझ में आ गया। जी सर। आपका एक कॉइल बिल्कुल क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, दूसरे कॉइल को देखिए। अब ई वाला कॉइल किधर जाएगा, देखिए ऐसे कर लेते हैं। अब ई वाला हमारा, पकड़ लीजिए इसको, नीचे से पकड़ लीजिए, थोड़ा सा घूमे ना, ऐसे देखिए प्यार से। इसको हमें कॉइल को जितना पतला करके डालेंगे उतना बेहतरीन तरीके से ये अंदर जाएगा, और हमें बिल्कुल स्मूथली इसको पकड़ना है, और ऐसे हमें इसको खींच लेंगे। और फिर इधर वाला हिस्सा किधर जाएगा, इस धागे को हम ऐसे आगे की साइड में लेते रहेंगे। देखिए अब ऐसे इसको हम पतला कर देते हैं, देखिए आराम से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, आराम से ऐसे बैठता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि आपको एक कॉइल को इधर डालना है और एक कॉइल को इधर डालना है, एक कॉइल को इधर, एक कॉइल को इधर, ऐसे ऐसे करके पूरे कॉइल को इसके अंदर आप भर देंगे। चलिए प्यार से पतला कर करके डालिए, इसको पकड़ लीजिए जो लोग खाली हैं। हाँ बहुत अच्छा, फिर उधर का पतला करके डालिए। ऐसे अगर भरते हैं तो आपके लिए पंखा भरना काफी आसान हो जाएगा। बहुत अच्छा, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम क्या करते हैं, पूरे कॉइलों को भर लेते हैं। चलिए तो देखिए अब हमारा लास्ट कॉइल बचा हुआ है, और इतने लोगों ने भर लिया है, लास्ट में बचा है, तो इसको भर के हम आपको बता देते हैं। आता है थोड़ा थोड़ा पतला पतला करके। अब इसके अंदर कॉइल को हम हल्का हल्का करके, छोड़िए हटाइए, अंदर की साइड में ऐसे डालेंगे, समझ रहे ना। तो देखिए अब ये भी कॉइल हमारी बिल्कुल क्या हो चुकी है, पड़ चुकी है। और यहां पर जो बड़ा कॉइल आपको थोड़ा हल्का सा दिखाई दे रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा खींच खींच के सभी में क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। जितनी कॉइल आपको बड़ी दिख रही है, तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेते हैं हल्का हल्का। जो इसमें कॉइल देखिए जो चपके हुए हैं बॉडी से, तो वहां पर हम खींचेंगे तो वह कॉइल हमारी बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपको ऊपर वाले कॉइल को इस प्रकार से काट करके मोड़ना होगा। तो सबके अंदर पेपर को हम ऐसे ऐसे काट लेंगे, ठीक है। अब इसमें जब काटेंगे ना, तो थोड़ा सा पेपर ऊपर से काटेंगे, थोड़ा सा पेपर ऊपर से हमें काटना होगा, क्योंकि ये जा करके इसके अंदर आराम से बैठेगा। अगर पूरा आप सटा करके काट देंगे तो पेपर सीधे क्या हो जाएंगे, ऊपर निकल जाएंगे। तो हमें थोड़ा सा इसके
ऐसे देखिए, ऐसे ऊपर की साइड में काटना होगा। ठीक है, लाइए इसको टेस्टर। अब टेस्टर के माध्यम से इसको हम मोड़ेंगे। जैसे आपने नीचे वाले को मोड़ा था ना, उसी प्रकार से एक बार इसको लेफ्ट लेकर जाएंगे और ऐसे पकड़ लेंगे, और फिर इधर से लेकर जाएंगे और इधर राइट लेकर चले जाएंगे। देखिए ये बिल्कुल क्या हो चुका, मुड़ चुका। ठीक है, यदि आपको लगता है कि अगर वायर निकलेगा तो इसके अंदर ऐसा क्या होगा, आपके पास जो वायर पेपर का कटा टुकड़ा होगा, इसके अंदर लॉक के रूप में भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे ये पेपर अभी निकल के बाहर आ रहा है ना, देखिए ये वाला पेपर क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो इसमें अगर आपको लगता है कि नहीं ये पेपर बाहर निकाल आ रहा है, तो यहाँ पर ऐसे आप लॉकर भी लगा सकते हैं। ऐसे लगा देंगे, आपका पेपर कभी भी बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको भी हम इस प्रकार से मोड़ लेते हैं। देखिए इधर हमने मोड़ लिया और इधर का हमने इधर मोड़ लिया। ठीक है, फिर यदि ये बाहर निकलने के चांसेस रहेंगे तो इसके ऊपर जो आपके जो टुकड़े हैं यही काम कर देंगे। जो पेपर के कटे हुए टुकड़े हैं यही क्या हो जाएंगे, काम आ जाएंगे लॉकर के रूप में। देखिए ऐसे हमने कर दिया, अब आपका बिल्कुल वहां से निकलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से सबको जितने भी आप काटेंगे और ऐसे सबको हम क्या करेंगे, मोड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, आप तो मोड़ना सबको आ गया होगा। तो पूरा जब पेपर मुड़ जाता है तो फिर हम आपको बताते हैं कि आगे कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल जो हो गया, आपका पूरा स्टेटर बन के बिल्कुल रेडी है। समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, बिल्कुल यहां पर आप देख रहे हैं कि हमने पूरा 2 ही माला के साथ पूरे स्टेटर को भर दिया है। ठीक है, और देखने में बिल्कुल आपको यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है, जैसे आप हाथ से भरते हैं वैसे ही कम टाइम में आपने पूरे स्टेटर को भर दिया है। ठीक है, और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहां पर हम लोगों ने इसको काट करके और इसका इंसुलेटर हटा करके और यहां पर स्लिप भी लगा दिया है। ठीक है, और इसके ऊपर हम सीधे, आपके पास अब क्या होना चाहिए, 4 ठो वायर होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं फैन बिल्कुल बांध करके रेडी है। अब हमें इसका बॉडी अब टेस्ट करना है। हमने लीड वगैरह सब निकाल दिया है, तो एक बार लीड यहाँ पर लगी है, अब लीड से हम इसको चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं है। इसके लिए सीरीज का हमने प्रयोग किया है। और देखिए पहले हम येलो को चेक करते हैं। देखिए येलो और येलो में आपका बल्ब जल रहा है। अब इसको हम थोड़ा बॉडी चेक कर लेते हैं। एक तार आपका येलो वाले तार पे रहेगा और दूसरा इसके बॉडी पे रहेगा, तो कोई बॉडी अर्थ नहीं है। अब हम इसका ब्लू और ब्लू को चेक करते हैं। देखिए ब्लू और ब्लू को भी चेक कर रहे हैं तो आपका बल्ब जल रहा है, यानी कि बिल्कुल ये भी कॉइल हमारी सही है। अब इसका बॉडी अर्थ चेक करते हैं, तो सीरीज का एक तार ब्लू वाले पर रहेगा और दूसरा बॉडी पर रहेगा। तो देखिए कुछ भी यहां पर नहीं दिखा रहा, नहीं बिल्कुल बाइंडिंग हमारी क्या है, सही है। अब हम क्या करेंगे कि यहां से ये जो आपकी लीड रहेगा इसको हमें बाहर की साइड में निकालना होगा। थोड़ा थोड़ा हमें प्यार से इसे खींचना होगा। देखिए ऐसे नहीं, इसको डायरेक्ट ऊपर तक लेके आइए। हाँ ऐसे लेकर आएंगे। देखिए ये जो होल होगा नीचे वाले, अब यहां से जब इसको खींचेंगे तो नीचे वाले से भी हमें हल्का हल्का क्या करना होगा, पुश करना होगा। देखिए अब हमारा लीड बिल्कुल क्या आ चुकी है, बाहर की साइड में आ चुकी है। ठीक है, देखिए अब ये जो वायर बच गए हैं ना, यहां पर हम इनको बीच में ऐसे रख करके, ऐसे बिल्कुल इनको क्या करके टाइट करके, और हमें क्या करना होगा, बांध देना होगा यहां पर। ठीक है, आपका फैन बिल्कुल अब चलने के लिए क्या है, रेडी है। ठीक है, यदि आप इसको वार्निश करना चाहते हैं तो आपके पास ऐसी क्या होगी, वार्निश होगी। इसको अपने अनुसार से चारों तरफ गिरा देंगे, धूप में सुखा देंगे, आपका पंखा बिल्कुल उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। आपके जो वायर, समझ रहे हैं ना, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि 2 कॉइल यानी कि 2 माला बना के भी आप अपने कॉइलों को भर सकते हैं। इधर सारे बिल्कुल बन करके रेडी हो चुकी है 2 माला के साथ। अब इसको हम चालू करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम बॉडी के अंदर सेट करते हैं और ऐसे ठीक है। अब इसके ऊपर हमें क्या लगाना होगा, इसकी स्प्रिंग। कहां पे है स्प्रिंग इसकी, हाँ इसके ऊपर इसकी रहेगी, स्प्रिंग रहेगी, और फिर इसके ऊपर इसका कवर होगा। अब ऐसे रख करके हमने कर दिया प्रेस। चलिए इसको टाइट करिए, फिर पूरा टाइट करके फिर पंखे को सेट करके हम आपको बताते हैं। तो यहां से थोड़ी इसकी वायरिंग की आवाज आ रही है। ठीक, समझ रहे हैं, तो इसको ठोक के हम ऐसे करेंगे। तो अब पंखा बिल्कुल चलने के लिए रेडी है। अब यहां से इस तार को हम नीचे की साइड में ऐसे कर लेते हैं, जहां से पॉइंट होंगे
ठीक है ना, यहां से हमने निकाल लिया। अब इसका एक तार दूर देखो, अब इसका एक तार हम किस में लगाएंगे, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग, क्या बना लेंगे, कॉमन बन जाएगा। समझ रहे ना, एक रनिंग हो गया, एक स्टार्टिंग कॉमन बन गया, और दो बच गए। इसके अंदर हमारा क्या लगेगा, कैपेसिटर के कितने तार, दो तार, एक ठो लगेगा, एक ठो लगेगा स्टार्टिंग पे। देखिए इस प्रकार से हमने लगा लिया, ठीक है ना। अब इस पंखे को थोड़ा सा यहां से आप उठाइए ऊपर की साइड में, इसके अंदर हम देंगे पावर, लगाइए, पहले सीरीज में लगाइए। इस पंखे को सीरीज में चेक करेंगे तो आपका एक किसका तार है, कॉमन वाला। सीरीज की एक तार को कॉमन पर रखेंगे और दूसरे को, देखिए पंखा भी क्या चल रहा है, सीरीज का बल्ब जल रहा है, सीरीज का बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है, जल रहा है, पंखा उल्टा चल रहा है। तो इस तार को हम कहां लगाएंगे, रनिंग वाले। देखिए अब आपका फैन क्या चल रहा है, सीधा चल रहा है, सीरीज में बिल्कुल। देखिए सीरीज में ही कितना फास्ट चल रहा है। इसको डायरेक्ट हम किस में अब लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है ना, किस में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। तो आप इस प्रकार से भी अपने फैन को बांध सकते हैं। विश्वास हो गया। चलिए अब यहां से हम इस वायर को डायरेक्ट ही परमानेंटली इसके अंदर जोड़ देते हैं, क्योंकि बार बार क्या हो रहा है, हिल रहा है, तो डायरेक्ट हमें पैरेलल में लगाना है। चलिए नजदीक लेके आइए, पंखे को हाँ उठाइए, इस बोर्ड को दूर लेके आ जाते हैं। देखिए अब यहां पर हम इसके तार को यहां पर लगाने वाले हैं। देखिए डायरेक्ट न्यूट्रल पे, और इस फैन की देखिए स्पीड कितना जबरदस्त है, देख रहे हैं ना, ये फैन हमारा इस प्रकार से चल रहा है। तो आप भी क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, दो माला बनाकर भी फैन को भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि आज हमने अपने इंस्टीट्यूट में क्या किया कि मात्र दो माला बना करके और इस फैन को बिल्कुल किस प्रकार से जल्दी से भर दिया, ठीक है। तो जो नए लोग सीखने के लिए आ रहे हैं, अगर उनके पास मशीन लेने के लिए पैसा नहीं है और जल्दी से काम करना चाहते हैं और रिस्क भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस वीडियो को देख करके और इस प्रकार से दो माला बना करके अपने इस फैन को जल्दी से भर करके और चला सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।